नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से शबानुल मुबारक की आज 9 तारीख है और मंगल का दिन है। और आज मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो दौलत का तूफ़ान ले आएगा। जिसने भी इस वजीफ़े को पढ़ा, तो इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब्बे कायनात ने उनकी किस्मत के सितारों को चमका दिया, उनकी किस्मत के तालों को खोल दिया और उनकी तकदीरों को बदल दिया। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदल जाए और आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस वजीफ़े के पढ़ने से दौलत आप पर इस तरह आशिक हो जाएगी कि आपके पीछे पीछे दौलत आएगी। इतनी दौलत रब्बे कायनात गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा। इस वजीफ़े को लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ा है, जो दर दर की ठोकरें खा खा कर थक चुके थे। इन्होंने इस वजीफ़े को पढ़ा और अपनी तकदीरों को चमकवा लिया और अपनी किस्मत के बंद तालों को खोल लिया। तो आप भी इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज के दिन, आज के पूरे दिन में आप इस वजीफ़े को किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को देर मत कीजिएगा, इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लीजिएगा। जैसे ही आपको ये वीडियो मिले तो आप इसको फ़ौरन पढ़ लें। अगर किसी मजबूरी की वजह से फ़ौरन ना पढ़ सके तो उस पूरे दिन में लाजमन पढ़ लीजिएगा और अपनी तकदीर के फ़ैसले अच्छे रब्बे कायनात से करवा लीजिएगा और बंद ताले अपनी किस्मत के खोल लीजिए और अपनी किस्मत को चमका लीजिए। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदक़े से आपकी तकदीरों के बंद तालों को खोल देगा। इस महीने में किस्मतें लिखी जाएंगी, तकदीरें बदलेंगी, तो आप अपनी मर्ज़ी की तकदीर रब्बे कायनात से लिखवा सकते हैं। इस वजीफ़े को पढ़कर, उसके प्यारे महबूब का वासिता देकर, उसके हुक्म से आपकी तकदीरें बदल जाएंगी। अगर आपका अपना घर नहीं तो उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ सकते, जो कोई बीमार है उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको दौलत चाहिए उसके लिए पढ़ सकते हैं, अपना घर ख़रीदने के लिए, अपना पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है उसको उतारने के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ लें। पूरे दिन में किसी भी जगह पर बैठ के, घर में, मदरसे में, ऑफिस में, दफ्तर में, घर, मदरसे में, मस्जिद में या स्कूल में, कॉलेज में, दुकान पे, कहीं पे भी आप बैठकर इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, सुकून और ध्यान, तवज्जो के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही दरमियान में उठना और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। पूरे वजीफ़े को पढ़कर फिर आपने उठना है। किसी भी जगह पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल खामोशी, ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़ना है और अपने मकसद को सबसे पहले उसको अपने जहन में ज़रूर रखना, उसकी नीयत ज़रूर करनी है। फिर आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए भी सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में अपना नाम और जगह ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको वजीफ़ा करने की भी इजाज़त मिल जाएगी। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हैं या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हैं या कि कुरान पाक ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं
تو व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकते हैं। जो बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। और आपने सबसे पहले वजीफ़ा करने से पहले आपने रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, हमें वो कामयाबी नहीं मिलती। हमारे दिलों में शैतान ऐसी ऐसी बातें डाल देता है जिसकी वजह से हमारे मकसदों में हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने सिर्फ पढ़ना और बाकी सब उस पर छोड़ दे। वो कैसे आपकी मदद अता फरमाता है, वो गैबी ख़जानों से आपके लिए वसीले बनाएगा और आपकी मदद अता फरमाएगा, और दौलत के आपके पास ढेर लग जाएंगे। आप पर दौलत आशिक हो जाएगी और आपके तमाम ज़िंदगी के मसले हल हो जाएंगे। जो बहुत सारे पीरों फ़कीरों के पास जा जाकर थक गए हैं, बहुत से वजीफ़े कर कर के थक गए हैं, वो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ के देख लें और अपनी किस्मत को चमकवा लें। सबसे पहले जहाँ पे भी आप बैठकर पढ़ रहे हैं इस वजीफ़े को बिल्कुल खामोशी, ध्यान और तवज्जो के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है, और पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुनकर समझकर फिर वजीफ़े को कीजिएगा, कि ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और आपको समझ ना आए और आप वजीफ़ा शुरू कर दे और फिर वो वजीफ़ा ठीक ना हो। ना तो आपने इस वजीफ़े में किसी लफ्ज़ को आपने अपनी तरफ से कम करना है और ना ही ज़्यादा करके पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर देते हैं फिर भी हमें वो कामयाबी नहीं मिलती। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने वजीफ़ा करना है। तो रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके तमाम ज़िंदगी के मसलों को हल फरमाएगा अपने हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहले आपने जिस भी मकसद के लिए वजीफ़ा करने लगे उसको अपने जहन में रखना, उसकी नीयत करनी है। उसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। उसके बाद आपने एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े को शुरू कर लेना। सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो वीडियो पर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये अल्लाह पाक के 3 नाम हैं। तीनों नामों को पढ़ेंगे जब तो एक गिना जाएगा। ये 3 नामों को मिलाकर आपने पढ़ना है, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। इसको आपने 33 मरतबा 33 मरतबा पढ़ना है। जब ये पढ़ लिया तो उसके बाद आपने दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू करना है। ये कुरान पाक की आयत है, या हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब आपने ये दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा भी पढ़ लिया सुब्हानल्लाहि व निअमल वकील, तो उसके साथ ही आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, या करीमू, या करीमू, या करीमू, या करीमू। इसको आपने 9 मरतबा 9 टाइम पढ़ना है। जब आपने ये तीनों वजीफ़ों को पढ़ लिया, एक मरतबा दोबारा बता देती हूँ, एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ा, फिर उस अपने जिस भी मकसद के लिए पढ़ रहे हो उसकी नीयत करनी। सबसे पहले एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ना, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ, एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर देना है। एक आपने उसके साथ ही आपने या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही आपने हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, या करीमू।
اس کو آپ نے 9 مرتبہ 9 ٹائم پڑھ کے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا. پھر دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا. خوب اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے، اپنی تقدیروں کو لکھوانی ہے. اس مہینے میں تقدیریں لکھی جانی ہیں، قسمتیں بدلی جانی ہیں، تو آپ اپنی مرضی کی تقدیر لکھوا سکتے ہیں، اپنی قسمت کے بند تالوں کو کھلوا سکتے ہیں اس وظیفے کو پڑھ کر. اس کے پیارے محبوب کے صدقے سے، اس مہینے کی برکتوں کی صدقے سے رب کائنات آپ کی تمام مرادوں، تمام حاجتوں کو پورا عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا لازمن کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. تو جس بھی مقصد، جس بھی مراد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے، رب کائنات اپنے حکم سے آپ کی تمام حاجتوں، تمام مرادوں کو پورا عطا فرمائے گا. آپ کے تمام زندگی کے مسئلے حل فرمائے گا، آپ کی مشکلوں کو دور عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.